सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के साथ। चैप्टर नंबर 1 हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। हम बहुत सारे पार्ट्स लेके आए थे और हमने बहुत शिद्दत से चैप्टर 1 अच्छे से कवर किया और हमने साथ ही में उसकी रैपिड रिवीजन भी करी जिसको तुमने बहुत प्यार दिया है। तो रैपिड रिवीजन अगर तुमने नहीं सुनी है तो 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक रैपिड रिवीजन सुन के देख लेना। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से घोट के पिला रखा है। ठीक है जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का पार्ट नंबर 1। दिस इज लेक्चर नंबर 1। आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि भैया पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, रियल डेफिनेशन इसकी क्या होती है, कि तुम्हें बोलना आए, तुमसे कोई पूछे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं तुम बता सको। ठीक है, ऐसे चुप ना रह जाओ। ये तो नहीं कि भैया क्वेश्चन कर दूंगी, क्वेश्चन कर दूंगा। अरे नहीं, क्वेश्चन करने से क्या होता है, जब तुम्हें रियल मतलब ही नहीं पता तो क्या फायदा। तो आज हम हर चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आइए जल्दी से लेक्चर को करते हैं शुरू और जुड़ जाइए, नोटू पेन उठा लीजिए, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला काम तो है समझना कि ये पॉलिनोमियल वर्ड का मतलब क्या होता है। और ये सारे के सारे प्यारे प्यारे नोट्स अगर तुम चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो भैया क्या मतलब होता है, पहले तो ये बता दो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है यहां पर पॉली और दूसरे का मतलब है नोमियल। पहला वर्ड है यहां पे पॉली और दूसरा है यहां पर नोमियल। आराम से इनके बारे में बात करेंगे, पहले आप ये समझ लो। अ पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक टाइप है। ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक टाइप है। मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कहते हैं जो किससे मिलके बना हो, वेरिएबल और कांस्टेंट से मिला के बना हो। कंबाइंड यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स। क्या कहते हैं कि किस तरीके से जुड़े होने चाहिए दोनों भाई। कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मिलके बना हो, जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल भी हो, जिसके अंदर क्या हो, कांस्टेंट भी हो, और कंबाइंड कैसे हो आपस में, ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं हो सकती है भैया। ठीक है, एंड नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स। और जो एक्सपोनेंट मतलब किसी की भी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, होल नंबर पावर होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात कर दी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं तुम्हें। देखो, पहली बात मैंने लिखी कि इट इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 2x प्लस 3 7x माइनस 9 7x की पावर 2 प्लस 8 7x की पावर 3/5 प्लस 9। ये सब क्या है, तुम्हारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन किसको पॉलिनोमियल, क्या सबको पॉलिनोमियल बोलोगे? अरे नहीं रे, अरे नहीं रे, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रूट एक्स। ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैं कहूं कि यार 7/x प्लस 3x, ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या सबको पॉलिनोमियल बोल दोगे? नहीं बोलेंगे भैया। किसको बोलेंगे? मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, जो किससे बना हो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से बना हो। इनमें से कौन है जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना है ना? तुम कहोगे भैया ये सिर्फ कांस्टेंट है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ऐसा बोल दूं कि ये x पावर 0 इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 1 ही तो होगा। x पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 तो 1 नहीं होता है। तो ठीक है, ये भी चलेगा। ये भी सही है भैया, ये भी सही है भैया, ये भी सही है। इसको इंटू 1 करके लिख सकता हूं, तो ये भी सही है भैया। फिर तो ये भी सही है, 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 सब सही है अभी तक। तो विच आर मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। कंबाइंड यूजिंग ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। कहता कैसे कंबाइंड होने चाहिए आपस में, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कैसे कंबाइंड होने चाहिए, ओनली बाय एडिशन, प्लस कर लो, माइनस कर लो या मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भैया, ये सारे ऐसे ही है, ये सारे ऐसे ही है भैया। इसमें तो डिवीजन हो रहा है। अरे बाबू, इसको ऐसे लिख देना, तो ऐसे लिख दे, 7x की पावर -1 प्लस 3x। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे अभी भी सही है भैया, अभी भी 30 हो रहे हैं। फिर आगे क्या, आगे कहते हैं कि एंड नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स। कहते हैं जो एक्सपोनेंट्स होने चाहिए उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। क्या इन सब की पावर होल नंबर में है? देखो, इसके अंदर होल नंबर है, क्योंकि अपने x की पावर 0 बोला। अगर आपने x की पावर 0 बोला तो आप बोल सकते हो कि ये होल नंबर में है भैया। ये भी है भैया, ये नहीं होगा, रूट एक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/2, जो कि होल नंबर नहीं होता। 2x प्लस 3 होगा, 7x माइनस 9 होगा, 7 ये वाला भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर -1 और -1 होल नंबर नहीं होता। ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 3/5 है, तो ये नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाई? तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े होने चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से। और जो भी
वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये बताओ मुझे कि 7 पॉलिनोमियल है कि नहीं, भैया है पड़ा। क्यों? क्योंकि 7 को आप क्या बोल सकते हो, 7x⁻0। अरे 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं, अरे है, कैसे भला? इसको बोल सकते हो 0 इंटू x⁻0 बोल दो, x पावर जो मर्जी बोल दो, क्योंकि वो अल्टीमेटली 0 ही बन जाएगा, तो 0 भी पॉलिनोमियल है। इस तरीके से सब एक्सप्रेशंस क्या है आपके, पॉलिनोमियल है पड़े। मैं आपको बोलूं x⁻3/2, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। अच्छा मैं आपको बोलूं x⁻3/2 बाय डिवाइड बाय x, क्या ये x⁻1/2, क्या ये पॉलिनोमियल है पड़ा। कैसे? आप बोलोगे देखो डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस कर सकते हैं, पावर माइनस करोगे तो x⁻1 आंसर आ जाएगा। हाँ पॉलिनोमियल है पड़ा, ठीक है। तो ये बच्चों वाले सवाल आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। पोली का मतलब क्या होता है और नोमियल का मतलब क्या? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, पोली का मतलब होता है ज्यादा टर्म्स। इसके अंदर एक से लेके काफी सारी तक हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, है ना, वो तो थोड़ी देसी डेफिनेशन थी। क्या कहता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू a0 ax1 a2 x2 डैश 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 an x⁻n। तो बेसिकली इसने क्या बोला, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, x की फॉर्म में वेरिएबल हो, और a0 से लेके मतलब a0 a1 a2 ये सारे क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म्स हैं, और x² ये सारी वेरिएबल x वेरिएबल टर्म है, ठीक है। वेयर an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, an को 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ x इन x ऑफ डिग्री n। तो अगर a की पावर 0 नहीं होगी तो x के साथ कुछ ना कुछ तो होगा बेचारा, है ना। कि अगर x मैं बोलूं कि a की पावर an 0 नहीं है, मतलब 3 है, सपोज 3 है, तो मैं बोलूंगा ना कि 3 के साथ x का कुछ है भैया, x की डिग्री ऑफ डिग्री n, मतलब कि x की डिग्री मतलब x की पावर, या x की पावर 1 लगा दो, 2 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। हियर a1 a2 a3 आर रियल नंबर्स, ये क्या हो सकते हैं आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड पावर ऑफ x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, चलेगा, ठीक है। ठीक है, क्या क्या बताइए कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। क्या बाबू तू पॉलिनोमियल है? यस, है ना, बढ़िया ही तो है, रियल नंबर जुड़ा हुआ है और x के साथ पावर 1 है, चलेगा, तू भी पॉलिनोमियल है। y की फॉर्म में तू भी पॉलिनोमियल है, y की पावर सब में होल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट प्लस माइनस जैसे मर्जी लिखें, तू भी होल नंबर है, और तो भी सॉरी पॉलिनोमियल है। तू पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे बच्चा 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। 1/x+5 ये भी नहीं है, क्योंकि x की पावर नीचे है तो मतलब माइनस में है पावर, ये भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है, और ये सारे पॉलिनोमियल है। फिर आता है अगला सवाल आपका कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल px की बात करते हैं कि x की वेरिएबल में मेरा एक पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन है fx, तो मैं कहता हूं वो बराबर है 7x² + 3x³ + 2x। तो इसकी डिग्री क्या हुई? x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चा कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन fx। ये अगर एक फंक्शन है x की फॉर्म में, फंक्शन का मतलब होता है एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो उसके अंदर जो x की हाईएस्ट पावर होगी उसे आप क्या बोलोगे? डिग्री बोलोगे। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल काफी सारे टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री जो है वो क्या हो? 1 हो, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब ये बात बड़े ध्यान से पढ़ना, देखो अगर तुम मैथ्स के बच्चे हो और तुम इस बात को समझते नहीं हो तो तुम गलत बात है, ध्यान से सुनो। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ax + b, जहां पे a0 नहीं होना चाहिए। भैया a0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो ax + b, मान लो मैं कहता हूं a की वैल्यू है 2, तो 2x + 3, ठीक है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। उसने बोला a0 नहीं होना चाहिए, अगर a0 हो गया तो क्या हो जाएगा? तो देखो 0x + 3, जिसका आंसर होगा 3। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर x की डिग्री 1 नहीं है। तो अगर मान लो जो मेरी कंडीशन है, मेरी डिग्री 1, तो मतलब x के साथ भैया कुछ ना कुछ होना चाहिए 0 के अलावा, तभी तो x एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर 0 हुआ x के साथ तो x एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए इस बात का खासा महत्व है पड़ा। ठीक, आगे आ जाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से समझ आता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि डिग्री 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है भैया, डिग्री 2 होनी चाहिए। फॉर अब एग्जाम्पल क्या होगा? ax² + bx + c = 0। a 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। b 0 हो सकता है, कोई चक्कर नहीं। देखो
देखो ये एक्सप्रेशन देखो आप, मान लो मैं कहूं आपको 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये है क्वाड्रेटिक। b 0 हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो 2x² प्लस 0x तो मतलब 0 प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो कि x² के साथ वाली टर्म में कुछ होना चाहिए, अगर वहां पे 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। सिमिलरली क्यूबिक, अब जल्दी समझ गए हो, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x³ के साथ वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, x³ के साथ वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से अगला आता है बाई क्वाड्रेटिक, मतलब कि डिग्री 4 हो जिसकी, तो यहां पे हम कहेंगे x⁴ के साथ वाला जो चीज है वो 0 नहीं होनी चाहिए बाबा, ठीक है क्या? बाई क्वाड्रेटिक में हमने क्या बोला? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ax4 प्लस bx ब्ला ब्ला ब्ला, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x⁴ के साथ वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 जिसके अंदर x⁴ हो, फॉर एग्जांपल 7 के साथ बोल सकते हो ना x⁴, तो एग्जांपल क्या हुआ? 7, 8, 10। ध्यान रखना 0 इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बहुत सारी दुनिया को लगता है कि 0 भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ना बाबा ना, 0 इज, लिख ले चाहे, 0 इज नॉट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? 0 क्यों नहीं है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अभी बताता हूं। 0 क्या है फिर भैया? 0 है जीरो पॉलिनोमियल। 0 को क्या बोलते हैं अपन? जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि भैया 0 के साथ ना x की डिग्री कुछ भी हो सकती है। एक बात बता, मैं यूं लिखता हूं 0 इंटू x⁴100, आंसर क्या आएगा? 0, है कि नहीं? तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर तो डिग्री 0 होनी चाहिए, मतलब x⁴ 0 होनी चाहिए। x⁴ तो मैं कुछ भी लगा सकता हूं, 0 इंटू x⁴0 भी लगा सकता हूं, 0 इंटू x⁻10,000 भी लगा सकता हूं, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो आप इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बल्कि क्या बोल सकते हो? जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री जो होती है वो क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। कोई तुमसे पूछे ऐसा कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसके अंदर डिग्री की नॉट डिफाइंड होती है, तो आप क्या कहोगे? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि भैया इसके अंदर जो डिग्री होती है वो कुछ मर्जी लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 आ जाता है। ये बात आइए, फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से मेरे पास पॉलिनोमियल 3 तरीके के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आगे जितना मर्जी बढ़ा लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोमियल का मतलब होता है एक ही टर्म हो, जैसे कि मैं बोलूं 8x³, जैसे कि मैं बोलूं 7x, जैसे कि मैं बोलूं 3 ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल का तो 2 टर्म हो, मैं कहूं कि 8x³ प्लस 7x बाइनोमियल है, मैं कहूं कि 2x प्लस 1 बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल को जैसे तो 3 टर्म हो, 8x³ प्लस 3x² प्लस 5, ठीक है जी, कुछ मर्जी बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो। 10 प्लस 3 प्लस 4, ये बताओ क्या है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है? अरे बेवकूफ, ये क्या है? ट्राइनोमियल नहीं, ये क्या है? 10 प्लस 3 13 और 4 17, तो ये क्या है? आपका मोनोमियल है, ये एक ही टर्म है, ठीक है। ऐसे आपको बुद्धू भी बनाएगा कभी कभी को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, सीबीएसई ने पूछ लिया था एमसीक्यू में, बच्चे गलत कराए। क्वेश्चन था 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x, ना 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 ये नहीं था, सॉरी, 3x² प्लस 5 माइनस x²। हाँ, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है? बच्चा कहता तो 3 टर्म दिख रही है, ट्राइनोमियल कर देता हूं। अरे गलत है, 3x² माइनस x² को हम 2x² लिख सकते हैं प्लस 5, तो ये क्या है बच्चा? बायनोमियल है। ये क्या है बच्चा? बायनोमियल है। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है, ये बायनोमियल है। क्यों? क्योंकि सेम सेम वाली चीजों को प्लस माइनस कर सकते हो। अगला आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कहां पे निकलती है, कैसे निकलती है? तो आप कहते हो इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल एंड a इज अ रियल नंबर, अगर कोई a रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल कहता है f(x) इज अ पॉलिनोमियल, f(x) इज अ पॉलिनोमियल, मतलब मैं कहूं f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एंड कहता है फिर साथ में कि अगर आपने कोई एक a रियल नंबर मान लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक a अल्फा बोल देते हैं हम, एक अल्फा मान लिया मैंने 5,
ठीक है, 5 मान लिया मैंने अल्फा, इसने ए लिखा मैंने यहाँ पे, चल ए ही लिख देते हैं, तो हम ए ही लिख देते हैं। अरे क्या दिक्कत आ रही है, तो हम ए लिख देते हैं, ए की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 5 मान ली, ठीक है। तो कहते हैं कि a इज अ रियल नंबर, देन रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x इन a, जो रियल नंबर मिलेगा कब, जब मैं इस a से इस x को रिप्लेस कर दूंगा इन fx, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द fx एट x इक्वल टू a। अगर मुझे कोई कहे कि फंक्शन है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 पे या 12 पे, तो निकाल दो यार। तो इसकी जगह मैं कहूंगा 5, तो 3, 5 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां 5 भर दो। अरे तुमने 9th क्लास में भी करा है ना ये, तो कितना आया, 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 5 10 85 प्लस 1 86। अरे हो गया, समझे क्या मेरी बात को? दिस इज हाउ आप रियल नंबर निकालते हो। चलो वैल्यू निकालते हो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ, देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो मैं कहूंगा कि वैल्यू ऑफ x सच दैट fx इज इक्वल टू 0। x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्या लिखा कि देखो भैया, अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल if fx is 0 at x is equal to alpha, या मैं कहूं f alpha is equal to 0, कि मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं so that 3x plus 2 क्या हो जाए मेरा, 0 हो जाए। क्या वैल्यू पुट करूं, सोचो क्या वैल्यू पुट करूं। इसको निकालने का बड़ा सिंपल, यही तो सीखना है अपने को पूरी क्लास में, ये निकलता कैसे है भैया, ये निकलता कैसे सिखाएंगे, अभी हल्का सा सीख लो। जैसे 3x plus 2 है, इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो 3x is equal to -2, x की वैल्यू आ गई -2/3, तो आप बोलोगे x की वैल्यू -2/3 पे ये 0 है, तो हम कहेंगे कि f -2/3 पे 0 आता है, तो मतलब इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx क्या हुआ, -2/3 हुआ। ठीक है, इसके डिफरेंट तरीके पढ़ना पड़ता है अपने को, कि जैसे ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर है ना, ये क्वाड्रेटिक का पढ़ना पड़ता है, क्यूबिक का पढ़ना पड़ता है, दिस इज द वे। एक चीज और ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी नंबर ऑफ जीरोस होती है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, कितने ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कितनी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो fx को 0 बना सकें, कितनी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो fx को 0 बना सके। फॉर एग्जांपल मैंने इसे बोला ना कि -2/3 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, ऐसी क्या कोई और वैल्यू भी है क्या, कुछ और पुट कर दे तब भी 0 बन जाएगा क्या? तो उसके लिए हम कहते हैं कि भैया जितनी डिग्री हो उतनी ही हो सकती है। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो मैं कहता हूं लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चा, 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती है इसकी, 1 ही। तो जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, तो इसकी एक ही 0 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्वाड्रेटिक का क्या होगा भैया, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है बाबू 2, तो इसकी मैक्सिमम 0 कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम जीरोस 2, मैक्सिमम बोला मैंने, हो सकता है एक ही हो, मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। क्यूबिक का क्या होगा, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम ऐसी वैल्यूज जिन पे ये एक्सप्रेशन 0 बन जाए कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई? एंड सो ऑन, ऐसे जो मर्जी का। तो अगर आपको कहे कि आपका एक्सप्रेशन है x पावर 100 प्लस 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 जो मर्जी, तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज x की सेटिस्फाई करेंगी, तो आप कहोगे मैक्सिमम 100 करेंगी, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 100 कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास होती है यहां पर खत्म। हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम सीखेंगे इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर सवाल आता ही आता है। तो उससे पहले ये अच्छे से कवर कर लेना, इसके सारे नोट्स बना लेना। सब कुछ समझ आ गया है, लेक्चर एंड तक देख लिया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन लिख दो डन भैया, हमने अच्छे से समझ लिया है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। ये सारे नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे के सारे नोट्स में तुमसे शेयर करूंगा। बाय बाय।